दुश्मन जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और एक होता है दोस्त जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, जिसे हम अच्छे से जानते भी हैं। और अगर वही सबसे अच्छा दोस्त जो एक दुश्मन बन जाए तो सोचो वो दुश्मन का लेवल अलग ही लेवल का होता है, उसका अलग ही कंपटीशन होता है। और आज भी मैं एक ऐसे ही दोस्तों के बारे में बात करने वाली हूँ। कहानी है हनी सिंह और बादशाह की, जो कभी एक ही ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे और आज दोनों एक अलग अलग एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। दोस्ती, ईगो और स्टारडम की असली कहानी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत होती है एक ग्रुप से, माफिया मंदिर। इस ग्रुप में काफी मेंबर होते हैं। हनी सिंह और बादशाह भी इसी ग्रुप के मेंबर हैं। पर इस ग्रुप का जो फेस है वो है हनी सिंह, क्योंकि म्यूजिक, वॉइस, प्रोडक्शन, एटीट्यूड सब उनका था। और बादशाह इस ग्रुप का बस एक पार्ट था। स्पॉटलाइट हमेशा हनी सिंह पर रहती थी और यही से दोस्तों दोनों के बीच साइलेंट कंपैरिजन होता रहा और फिर वो ग्रुप टूट गया। ऑफिशियली ग्रुप का टूटने का रीजन तो पता नहीं, पर बादशाह से पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रीब्यूशन को वो अंडर एस्टिमेट करते थे। साथ में ये भी कहा कि सक्सेस किसी एक इंसान के वजह से नहीं आता, उसके पीछे पूरा ग्रुप होता है। दूसरी तरफ हनी सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर यही बातें सब सच है तो सच्चाई वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। मैंने कई आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह ने अपना करियर पंजाबी सॉन्ग से शुरू किया। उनका रैप काफी रॉ होता था। हनी सिंह पंजाबी और इंग्लिश सॉन्ग को मिक्स करके इंडियन म्यूजिक के साथ प्रेजेंट करते थे, जिसका लेवल अलग ही था। और फिर बॉलीवुड में एंट्री होती है। यहाँ से तो उनका गेम ही चेंज हो जाता है। अंग्रेजी बीट, लुंगी डांस, हाई हील्स और कई ऐसे सुपरहिट गाने वो लगातार बॉलीवुड को देते हैं। यहाँ तक कि वो एक गाने के लाखों से लेके करोड़ों तक चार्ज करने लग गए। इंडियन रैपर में सबसे पहला नाम आता है तो वो है हनी सिंह का। शादी हो, पार्टी हो या फिर कार के अंदर फुल बेस के साथ गाना बजे तो सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह का। उन्होंने रैप को मास लेवल तक पहुंचाया, कॉमर्शियल रैप को मेन स्ट्रीम बनाया। 2011 से 2014 की बात करें तो हनी सिंह को रोकना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अकेला इंडस्ट्री में राज कर रहा था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। इंडियन रैपर का किंग था, किंग। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। हनी सिंह कहीं गायब हो गया। मेंटल इशू, हेल्थ इशू, कंट्रोवर्सी और यहाँ तक कि पब्लिक लाइफ से भी वो गायब हो चुका था। ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, कभी भी कुर्सी खाली नहीं रहती, चाहे वो पॉलिटिशियन की कुर्सी हो या फिर किसी राजा की, कोई ना कोई उसमें बैठ ही जाता है। हनी सिंह ने पूरा एम्पायर बनाया और उसके जाने के बाद उस एम्पायर में आया कौन? वो है बादशाह। 2015 में बादशाह ने एंट्री ली। अब बात करते हैं बादशाह के बारे में। बादशाह ने भी अपना करियर पंजाबी सॉन्ग से स्टार्ट किया। हनी सिंह के साथ ग्रुप में काम करते थे। फिर एक दिन उन्होंने अपना अलग रास्ता चूज किया। अब बात करते हैं 2015 की, जहां हनी सिंह गायब हो चुका था, उसके गाने बंद हो चुके थे। यहीं पर बॉलीवुड में बादशाह ने स्ट्रॉन्ग एंट्री मारी, जैसे डीजे वाले बाबू, कर गई चूल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गेंदा फूल, एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग देते आए। वो सिर्फ एक रैपर नहीं थे, बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। चाहे टीवी शो हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो, इंडिपेंडेंट ट्रैक हो या फिर किसी में जज बनना हो, एक ही प्लानिंग थी, 2 से 3 हिट और ऑडियंस के बीच विजिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि बादशाह का ग्राफ ज्यादा हाई भी नहीं और ज्यादा लो भी नहीं, पर वहीं अगर हम हनी सिंह के करियर का ग्राफ देखें तो आसमान छूता हुआ नजर आएगा और जब वो गायब हो गए तो एकदम से नीचे थप। यही फर्क है दोनों के गाने के करियर में। अब बात करते हैं हनी सिंह वर्सेस बादशाह की। कई बार लोगों के बीच ये चर्चा देखने को मिला है। हनी सिंह जब इतने सालों के गैप के बाद वापस आए और दोबारा वो गाने बनाने लगे, पर लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हनी सिंह के 2011 से 14 के गाने सुने हुए थे और ये बिल्कुल डिफरेंट था।
पर हनी सिंह ने भी हार नहीं माना। उन्होंने लगातार ऑडियंस के डिमांड को देखा कि आजकल के जनरेशन क्या गाने सुनती है, कैसा म्यूजिक सुनती है, और फिर वो लगातार म्यूजिक बनाते रहे और एक बार फिर से वो रैपर के किंग बन गए। चाहे उनका इंडिपेंडेंट ट्रैक हो या फिर बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग, मिलियनर हो या फिर लाल परी, सारे गाने उनके फिर से हिट होने लग गए। अगर दोस्तों हनी सिंह का ये गैप नहीं आता तो शायद बादशाह इतना ज्यादा शाइन नहीं कर पाता। आज हनी सिंह पर वो गाना लिखते हैं कि किसी का कमबैक ही नहीं होता। कभी दोनों साथ में काम किया करते थे। वहीं जब बादशाह से पूछा गया कि अगर दोनों को साथ में कोलैबोरेशन किया जाए तो आपका क्या विचार है, तो बादशाह ने कहा कि गाने तो मैं ही लिखूंगा, क्योंकि हनी सिंह को गाने लिखना नहीं आता। आप समझ रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जब हनी सिंह से ये सारी बातें पूछी गई, ना तो उन्होंने किसी को दोष दिया, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि वो मेरी औलादे हैं, उनको माफ कर दीजिए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जरा हिस्ट्री में देखो, नंबर नहीं इम्पैक्ट देखो। हनी सिंह के गाने का जो एक क्रेज था वो अलग ही लेवल का था। जब इंडिया में लोग रैपर क्या है, रैप क्या है जानते भी नहीं थे, तब उस बंदे ने अपने गाने शादी में, पार्टी में, कार में बजवाए। प्लेटफॉर्म किसने बनाए, दरवाजे किसने खोले। अगर दोस्तों बाप का मतलब है गेम शुरू करने वाला, सीन सेट करने वाला, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला, तो आप और मैं सब जानते हैं कि असली बाप कौन है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से असली बाप रैपर का कौन है, हनी सिंह या बादशाह। कमेंट में फायर लगा दीजिए। ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।